ना तो बजाज पे जाना था, ना यामा पे जाना था, ना ही सुजुकी जिक्सर पे जाना था। भाई केटीएम लेने की एकदम अपने को उंगली सी मची हुई थी, एकदम अंदर से ही मचा हुआ था कि नहीं केटीएम ही लेंगे अपन। तो उस टाइम पे पल्सर 250 भी थी, जिक्सर 250 भी थी, तो ये सब ऑलमोस्ट 2 लाख के अंदर थी। हाँ। तो भाई आपने वो बाइक ना खरीदते हुए इस बाइक को कितने रुपए में खरीदा था? दूसरी कंपनी की सेम सीसी सेम पावर में ऑलमोस्ट 2 लाख के अंदर बैटरी है, तो आप 2,80,000 तक इस बाइक में क्यों गए? आप यामा की गाड़ी चलाओगे, बजाज की चलाओगे, सुजुकी की चलाओगे तो आपको उनमें माइलेज ज्यादा मिल जाएगा केटीएम के कंपैरिजन में। लोगों की मेंटेलिटी ऐसी भी है कि इस बाइक को खरीदने के बाद भाई इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा महंगी है, इसके पार्ट्स भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। 5 से 6 हज़ार रुपये मेरे दोनों जो थर्ड और फोर्थ सर्विसिंग में लगे हैं। इसका जो चेन स्पैकेट है भाई 10,000 के बाद खत्म हो जाता है। इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो आपने टेस्ट कर रखी कि कहाँ तक जा सकती है? भाई ये 0 to 100 जाती है 8 से 10 सेकंड में, 159 160 देती है, टॉप स्पीड 6th गियर पे, एकदम स्मूथ रोड पे। आप इसको सबसे ज्यादा लॉन्ग ट्रिप पे कहाँ लेकर गए हो? तो ये वाली प्रॉब्लम आपको 200 किलोमीटर जब आपने गाड़ी चलाई तो उस समय आई थी। आगे आपका क्या ड्रीम रहने वाला है? इसके बाद कुछ और दूसरी बाइक लेने का तो प्लान होगा आपका? हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड वेलकम बैक टू द रोहित रैंडम। सो जैसा कि गाइस आप थंबनेल देख के समझ ही चुके हो कि भाई आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो ड्यूक 250 के ऊपर होने वाली है। आप सभी को पता है कि भाई हमारे ग्रुप में एक ड्यूक 250 है और बहुत ही तगड़े पावर वाली है। मैंने भी इसे बहुत बार यूज किया है, आप लोगों ने मेरी काफी सारी वीडियोज में देखा है। इस बाइक के साथ हम लोगों ने काफी सारी ड्रैग रेस की है, आज तक ये बाइक किसी से भी नहीं आ रही है। आज भाई इसका हम रिव्यू लेते हैं और चेक करते हैं कि नीरज भाई ने जब 2 साल पहले बाइक खरीदी थी तो उनसे पूछते हैं क्या सोचकर ये बाइक ली थी, और गाइस 2 साल बाइक ड्राइव करने के बाद उन्हें इस बाइक के क्या क्या डिसएडवांटेज मिले हैं और क्या क्या एडवांटेज मिले हैं। लोगों की सोच ये है कि भाई आप जब भी केटीएम परचेस करते हो तो केटीएम एक बहुत ही ज्यादा महंगी बाइक है और इसका मेंटेनेंस भी बंदे को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। नीरज भाई जो इसके 2 साल से ऑनर है, हम उनसे ही पूछते हैं और उनसे ही पता लगाते हैं कि भाई क्या रिव्यू रहता है उनका इस बाइक को लेकर। तो नीरज भाई आ जाइए भाई, बताइए कि ये कौन सा मॉडल है और कब बाइक परचेस की थी आपने? ये जो मॉडल है भाई ये है अपना 2023 मॉडल है। जब आपको पता होगा 250 सीसी में मतलब नॉर्मल डिस्प्ले वाली आती थी, BS4 आती थी। BS4 जो नॉर्मल डिस्प्ले आती है, और जो BS6 में उन्होंने अपडेट करा था तो LED हेडलाइट के साथ में करा था अपडेट। तो भाई मुझे यही पसंद आ गई थी LED हेडलाइट, मेन कारण तो ये था। और दूसरी चीज़ ये थी कि भाई केटीएम लेने की एकदम अपने को उंगली सी मची हुई थी, एकदम अंदर से ही मचा हुआ था कि नहीं केटीएम ही लेंगे अपन, दूसरी बाइक पे नहीं। भाई मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने जब ये 2022 में परचेस की थी तो उस टाइम पे पल्सर 250 भी थी, जिक्सर 250 भी थी और अपनी यामा की एक दूसरी 250 सीसी की भी बाइक आती है। हाँ। तो ये सब ऑलमोस्ट 2 लाख के अंदर थी। हाँ। तो भाई आपने वो बाइक ना खरीदते हुए इस बाइक को कितने रुपए में खरीदा था? भाई मुझे वो बाइक, पहली बात तो मुझे ना ही बजाज पे जाना था, ना तो बजाज पे जाना था, ना यामा पे जाना था, ना ही सुजुकी जिक्सर पे जाना था। गाइस मुझे जो अंदर से मैं आपको बताया कि मुझे अंदर से ही मन था कि भाई मैं केटीएम लूँ। तो गाइस मेरा सिर्फ एक ही मन था, जैसे किसी की ड्रीम बाइक रहती है ना कि भाई यही बाइक मुझे आगे चल के परचेस करना है, तो गाइस मेरा सिर्फ ड्रीम बाइक यही थी कि मैं ड्यूक 250 लूँ। आपने ये बाइक कितने की खरीदी थी? मैंने ये बाइक खरीदी थी, मैंने 2,70,000 रुपये की ये बाइक खरीदी थी ऑन रोड, मतलब 72,000 की ऑन रोड प्राइस। तो भाई आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मेरे को दूसरी बाइक है, दूसरी कंपनी की सेम सीसी सेम पावर में ऑलमोस्ट 2 लाख के अंदर बैटरी है, तो आप 2,80,000 तक इस बाइक में क्यों गए? भाई आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि 2 लाख के नीचे मुझे अदर्स कंपनी में 250 सीसी बाइक मिल रही थी, पर जो उनका लुक था, और लुक तो उनका इतना खास था भी नहीं, मुझे उनका लुक एकदम लगा भी नहीं। भाई जो लोगों को लगता है ठीक कि हाँ ठीक है उनका लुक बढ़िया है, पर मुझे भाई 250 का लुक और 250 की पावर, मतलब सारी चीज़ें 250 की बढ़िया लगी। भाई एक बात ये भी है कि जो 250 है ना भाई अदर बाइक के मुकाबले माइलेज बहुत कम देती है, मतलब केटीएम अदर बाइक के मामले में माइलेज कम देती है। आप यामा की गाड़ी चलाओगे, बजाज की चलाओगे, सुजुकी की चलाओगे तो आपको उनमें माइलेज ज़्यादा मिल जाएगा केटीएम के कंपेरिजन में। तो हम आपका इससे पूछ लेते हैं कि भाई इस बाइक में माइलेज आपको कितना मिला? भाई आपको पता है अपन ड्रैग बैक करते रहते, स्टंट सारी चीज़ें करते रहते, आपकी ऑडियंस जानती है। तो गाइस मैं ज़्यादा RPM पे बाइक खींचता हूँ तो मुझे भाई इसका 24 से 25 का यूँ माइलेज मिल जाता है, और मैं आराम से चलाता हूँ
बाइक मतलब ज़्यादा आरपीएम पे नहीं खींचता हूँ तो 29 से 30 का माइलेज मिल जाता है। मतलब आप यूँ कहना चाह रहे हैं कि मिनिमम माइलेज तो इसका ये 25 तक निकाल ही देती है। 25 तक निकाल ही देगी अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाइपर राइडिंग स्टंट राइडिंग करते हो तो। अब भाई मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है कि भाई पहली चीज़ तो आप प्राइस का ही डिफरेंस देख लो कि यहाँ पर आप 250 सीसी की इस बाइक को परचेस करते हो तो ये ऑलमोस्ट आपको 270-280 के लगभग पड़ती है, लेकिन जब आप दूसरी कंपनियों में जाते हो तो आपको 2 लाख के अंदर ही मिल जाती है। तो भाई एक चीज़ तो यहाँ पर यही दिखती है क्लियर कि भाई KTM कहीं ना कहीं महंगा तो है ही, लेकिन दूसरी चीज़ ये कि भाई लोगों की मेंटेलिटी ऐसी भी है कि इस बाइक को खरीदने के बाद भाई इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा महंगी है, इसके पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई अभी तक 2 साल से आप ये बाइक चला रहे हो तो आप कितनी सर्विस करवा चुके हो? 2 साल से भाई मैं बाइक चला रहा हूँ। मैंने इसकी जो सर्विसिंग करवाई है 4 सर्विसिंग करवाई है। और गाइस 4 सर्विसिंग मतलब इसमें KTM का रूल रहता है, जो इसका इंजन ऑयल आता है वो वही 6-6 हज़ार किलोमीटर तक ही आता है। आपको भी पता, आप भी KTM ओनर हो, तो एक सर्विसिंग 4 से 5 महीने के अंदर अंदर कराते हैं। क्या कॉस्ट आती है उस सर्विसिंग की? भाई देखो से फ्री 1 साल की सर्विस कॉस्ट तो आपकी फ्री आती है, तो 1 साल की सर्विस कॉस्ट में आपका जो मतलब जो सर्विस चार्ज है वो नहीं लगता है। तो आपको जो मतलब इसकी जो सर्विस कॉस्ट पड़ती है ना, तो पहली सर्विस तो आपको 1500 से 2000 के बीच में पूरी गाड़ी की फर्स्ट सर्विसिंग हो जाएगी। जो सेकंड सर्विसिंग होगी ना गाइस, उसमें आपका पैसा लग जाएगा 3 से 4 हज़ार रुपये। और जो थर्ड सर्विसिंग में इसका जो पैसा लगेगा वो भाई शोरूम पे पूरी गाड़ी चला के देखेगा क्या क्या दिक्कत। मतलब थर्ड और फोर्थ सर्विसिंग जो मैंने करवाई ना, तो भाई 5 से 6 हज़ार रुपये मेरे दोनों जो थर्ड और फोर्थ सर्विसिंग में लगे हैं। और अभी आप इसको जो पेड सर्विस करा रहे हो वो कितने किलोमीटर पे करा रहे हो? अभी मैं इसकी जो पेड सर्विसिंग करवाता हूँ, मैं कराता हूँ भाई इसकी 5000 किलोमीटर चलाने के बाद ही कराता हूँ। तो उसमें आप कहना चाह रहे हो कि 5000 किलोमीटर पे आपको लगभग 5000 रुपये का खर्चा आता है? 5000 रुपये खर्चा आराम से आ जाता है। और एक चीज़ और मुझे आप ये बताइए कि भाई इसके अंदर क्या अभी तक आपने कोई ऐसा मेजर खर्चा किया है? मैंने इसके अंदर कोई भी मेजर खर्चा नहीं किया है, सिर्फ सर्विसिंग ही करवाई है, बाकी अदर्स मेजर खर्चा नहीं किया है। बाकी एक मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न और बहुत दिक्कत की बात है, जैसे आपने पिछली वीडियो चेक करी है कि जो टायर अपन जब व्हीली पॉप करते तो स्किड होता है। पहले अपन ने शुरू में 250 सीसी ले ली, कम सीसी की बाइक चला देते, तो हाफ क्लच पे मैंने ज़्यादा बाइक चलाई है, इसलिए जो मेरी चेन जो क्लच प्लेट है ये ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो इसलिए मेरी बाइक का टायर स्किड बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी आप बीच में बोल रहे थे, जैसे वीडियोज़ में भी पता चला था हमें कि भाई आपने इसका चेन स्पॉकेट चेंज कराया है। हाँ, तो उस चेन स्पॉकेट की आपकी क्या कॉस्ट बैठी और क्यों आपको चेंज कराना पड़ा? इसका जो चेन स्पॉकेट है भाई 10,000 के बाद खत्म हो जाता है। 10,000 किलोमीटर चली और इसका चेन स्पॉकेट खत्म हो जाता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से मेंटेन करते हो तो 10 से 12,000 चलता है। तो गाइस मेरा जो था, मैंने 13,000 तक इसका चेन स्पॉकेट चलाया था। और गाइस जो इसके चेन स्पॉकेट की मुझे कॉस्ट बैठी थी ये 3,500 रुपये, मतलब 3500 के करीबन बैठी थी पूरी। मैं यह भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो आपने टेस्ट कर रखी कि कहाँ तक जा सकती है? भाई मैंने इसकी जो मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी टॉप स्पीड निकालूँ, पर उस हिसाब से मुझे हाईवे नहीं मिला। मतलब भाई ये 0 to 100 जाती है 8 से 10 सेकंड में। और जो मैंने इसकी टॉप स्पीड जो सर्च करी है, मतलब निकाली है, वो अब तक मैंने निकाली 148 किलोमीटर, और वो भी 5th गियर ही लगाया था और 5th गियर पे लिमिटर नहीं दिया था 145 की स्पीड में। कंपनी क्या क्लेम करती है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 6th गियर की कहाँ तक जाती है? इसकी भाई जो कंपनी अपने को स्पीड देती है वो देती है भाई मतलब 160 तो देती है, ऑलमोस्ट 159-160 देती है टॉप स्पीड 6th गियर पे, एकदम स्मूथ रोड पे। मतलब इसकी मैक्सिमम जो स्पीड हम कह ले 160-165 के लगभग आ जाती है। पर मैंने आज तक अभी भगाया नहीं है, 148 तक ही ले गया हूँ, वो भी 5th गियर पे, और फिर भी लिमिटर नहीं आया था। और बाकी जैसे आप इसको मार्केट वगैरह में चलाते हो, जब ट्रैफिक वगैरह होता है, तो मैंने जैसा सुना है कि भाई इसका वेट तो बहुत कम है और ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देती है। जैसे आप डोमिनोर वगैरह और दूसरी बाइक्स में जाते हो 250 सीसी की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेट मिलने वाला है और उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे आप ट्रैफिक वगैरह में जाते हो, आपको बाइक आगे पीछे करना रहती है, तो क्या इसमें वो वाली प्रॉब्लम आपको फेस करना होती है? प्रॉब्लम हाँ होती है, क्योंकि भाई मेरी हाइट जो है ना, तो मेरी हाइट जो है 5'6", के मतलब 5'6" है, तो भाई मेरे पैर प्रॉपर नहीं आते हैं। मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, मेरे फिर भी शूज़ पहने तो पैर आ गए हैं, इतने ऑलमोस्ट आते हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और ट्रैफिक में ना ही मोड़ने में दिक्कत होती, ना किसी चीज़ में दिक्कत होती। आप इसको सबसे ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप पे कहाँ लेकर गए हो? कितने ज़्यादा किलोमीटर तक? भाई मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप पे ले गया हूँ जब मैं इंदौर से मेरे गाँव जाता हूँ, जब 200 किलोमीटर लॉन्ग ट्रिप पे ले गया हूँ। तो ये जैसे आप कह रहे हो कि भाई 2 से 3 मिनट तक यदि इसको ज़्यादा एक्सीलेटर देके और
आधे क्लच पे बाइक ड्राइव करते हैं तो उस टाइम पे इसका रेडिएटर फैन ऑन हो जाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको 200 किलोमीटर जब आपने गाड़ी चलाई तो उस समय आई थी? 200 किलोमीटर जब मैं इसको गाड़ी ये ड्राइव करता हूँ, जब अगर मुझे को ट्रैफिक मिल जाता है 1-1.5 किलोमीटर दूर तक का, तो भाई ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट आ ही जाएगी। तो फिर आपने कंपनी में इसका कुछ पता लगाया कि भाई ये बार बार रेडिएटर फैन ऑन हो जाता है तो इससे गाड़ी में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, मैंने कंपनी में पूछा, जाना, सारी चीज़ें देखा। भाई कोई सी भी बाइक, मतलब KTM की मैं ले, कोई सी भी बाइक ले लूँ, पर वो भाई KTM की यही एक गंदी प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी हीट होती है। तो मतलब यही है कि इसका इंजन जल्दी गर्म हो जाता है और उसे ठंडा करने के लिए इसका रेडिएटर फैन ऑन हो जाता है। और इसके अलावा इसकी कोई मेजर प्रॉब्लम, जैसे आपने एडवांटेज तो बहुत सारे बता दिए, लेकिन अब आप इसे 2 साल से ड्राइव कर रहे हो तो भाई 2 साल में आपको कोई इस बाइक का डिसएडवांटेज मिला हो तो वो भी बताइए। 200-125 सारी बाइकों में यही प्रॉब्लम है। 390 तक में ये प्रॉब्लम है कि इसमें जब आप ल्यूबिंग करोगे तो 200-300 किलोमीटर तक बढ़िया चलेगी, उसके बाद में वापस से खट करने लगेगी। तो मतलब यही है कि यदि आप लूब कर रहे हो तो कोई अच्छा क्वालिटी का करिए, नहीं तो लूब हट जाता है जब चेन ढीली हो जाती है तो फिर चेन ज़्यादा आवाज़ करने लग जाती है और स्पीड ब्रेकर में बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली आवाज़ आने लग जाती है। बहुत गंदी आवाज़ आती है इसकी, बहुत ही गंदी। इसके अलावा और बाइक में कुछ और डिसएडवांटेज? इसके अलावा भाई सीट की बहुत बेकार सी मुझे समस्या लगी, क्योंकि इसकी ये भाई जो सीट आई कंपनी ने, भाई जो सीट दी ना एकदम वो तकत जैसी दे दी, एकदम बहुत ही हार्ड है। आप देखिए पिलियन को भी दिक्कत आती है और राइडर को भी दिक्कत आती है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या, जैसे कि भाई पेन वगैरह भी होने लगता है लंबे लॉन्ग राइड पे गए। पर अभी जो न्यू बाइक आ रही है भाई उसकी सीट बहुत ही सॉफ्ट आ रही है KTM में। तो फिर भाई आपसे लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि आगे आपका क्या ड्रीम रहने वाला है? इस बाइक को आप कब तक और ड्राइव करने वाले हो? भाई ये बाइक तो मैं हमेशा ही ड्राइव करूंगा, ये बाइक मैं कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि भाई मैंने इससे शुरुआत करी है और भाई ये मेरी सेकंड बाइक है, तो भाई मैं इसको कभी भी नहीं निकालूंगा मेरे दिल से। और फिर इसके बाद कुछ और दूसरी बाइक लेने का तो प्लान होगा आपका? अगर भगवान ने चाहा, कुछ आगे हुआ, कुछ आगे बढ़े तो गाइस सुपर बाइक ही लेंगे और बहुत ही तगड़ी बाइक लेंगे। तो सुपर बाइक में कौन सी बाइक लेना पसंद करोगे आप? सुपर बाइक में मेरा जो ड्रीम बाइक है वो भाई G900 है। बहुत सही भाई। तो गाइस देख लो भाई का ड्रीम है G900 लेने का, और अभी आपने चेक किया ही, हमने भाई से पूरा रिव्यू लिया। ऑलमोस्ट भाई 2 साल से ड्राइव कर रहा है इस बाइक को, और आप चेक कर सकते हो कि 2 सालों में भाई को जो भी प्रॉब्लम फेस हुई भाई ने क्लियर बता दी है। और गाइस अब तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो मॉडल है, ये वाला मॉडल शायद आना बंद हो चुका है। अभी तो आप चेक कर सकते हो कि भाई ड्यूक का बहुत ही तगड़ा वाला मॉडल आया है, जो ऑलमोस्ट 1700 सीसी की हमारी बाइक आती है। उससे इंस्पायर होकर KTM ने अब ड्यूक में जितने भी मॉडल्स हैं नीचे वाले भी बिल्कुल एज इट इज वो ही बनाने की कोशिश की है। जिन लोगों को ये मॉडल पसंद है वो ये मॉडल परचेस करते हैं, जिन लोगों को वो मॉडल पसंद आ रहा वो मॉडल परचेस करते हैं। और यार गाइस देखो, आप चेंजेस नहीं करोगे ना तो भाई कोई और दूसरा आपसे आगे निकल जाएगा, इसलिए KTM ने भी भाई अब ड्यूक को पूरा ही चेंज कर दिया है। तो भाई कुछ ऐसा था रिव्यू आज का हमारा। आई होप इस वीडियो से मेरे जितने भी भाई है उनके दिल में जो भी क्वेश्चंस होंगे ड्यूक 250 को लेके वो सब क्लियर हो चुके होंगे। और गाइस यार मैं यदि अपना ओपिनियन दूं तो भाई यार मैं भी इस बाइक को ड्राइव कर चुका हूं और मुझे भी बहुत ही तगड़ा पावर लगता है। मैं ड्यूक 250 के अलावा और 250 सीसी की बहुत सारी बाइक ड्राइव कर चुका हूं, लेकिन गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि भाई आज तक हमारी ट्रैक में ये बाइक किसी भी दूसरी बाइक से नहीं हारी है। तो भाई यार देखो, आपको क्लियरली वही पावर दिख जाता है। और बाकी यार जो भी रिव्यू था, नीरज भाई 2 साल से इस बाइक को ड्राइव कर रहे थे, नीरज भाई ने जो भी क्लियर रिव्यू था उनका वो भी बता दिया। 2 साल से इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी वो भी बता दिया। और तो भाई मेरा ओपिनियन दूं तो मुझे तो ये बाइक बहुत ही सही लगती है। यदि आप भी 250 में जाना चाहें तो इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो और आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई हो। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000